नमो नमः बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सबको पूर्ण रूप में विदित है, हम पुराण भाग से प्रश्नों को हल करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने पुराण से संबंधित अब से पहले 3 वीडियोज़ हमने पुराणों के परिचय के विषय मान्य परिचय के विषय में हमने अध्ययन कर लिया है। आज के इस भाग में हम उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ प्रश्न जो है मूल आधारित प्रश्न है, जो कि हमें उनका ज्ञान होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। और इसके अलावा जो कुछ प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको आज के इस भाग में लेके आया हूँ। भाग 2 जो होगा वह भी प्रश्न पत्रावली पर ही आधारित होगा। तो समय न गवाते हुए आज के इस भाग को आरंभ करते हैं। मूल रूप से यह परीक्षा इन परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न जो हैं निर्धारित किए गए हैं। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम पुराण शब्द का अर्थ। पुराण शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, तो ऑप्शंस हैं पुरा भवम पुराणम, प्रवरम, प्राच्य, प्रवर्तितम। तो जैसा कि आप सबको विदित है, पुराण जो है सरल भाषा में वेदों का ही सार पुराणों में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पुरा भवम पुराणम, यह इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि जो प्राचीन समय में कुछ घटनाएं हुई उन्हें पुराण के रूप में संकलित करके जो ग्रंथ हमारे प्रत्यक्ष पुरस्तात् आया वही पुराण है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, पुरा भवम इति पुराणम। आगे चलते हैं। पुराणों की रचनाकार कौन है, पुराणों की रचना किसने की है। तो ऑप्शंस हैं वेदव्यास, कात्यायन, कपिल और पतंजलि। तो जैसा कि आप सबको विदित है, पुराणों की रचना और वेदों की रचना जो है मूल रूप से वेदव्यास के द्वारा रचित माने गए हैं। इसके अलावा जो आपके सामने ऑप्शंस में कपिल हैं, इन्होंने जैसा कि आप सबको विदित है इन्होंने सांख्य सूत्र लिखा है। पतंजलि जो है इन्होंने योग सूत्र के इन्हें रचयिता माना गया है, प्रवर्तक माना गया है। और कात्यायन जो है यह एक ऋषि हैं। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरा अपि नवम पुराणम, अर्थात पुराना होकर के भी जो नया प्रतीत होता है, यह कथन किसने कहा है पुराण के विषय में। यह पुराण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं यास्क, जैमिनी, वादरायण और गौतम। तो जैसा कि आप सबके सामने ऑप्शंस हैं, जैमिनी तो यह मीमांसा के प्रवर्तक हैं, गौतम न्याय के प्रवर्तक हैं, बादरायण जो हैं यह जो उत्तर मीमांसा है उसके प्रवर्तक माने गए हैं, और यास्क जो हैं पुरा पिनवम इति पुराणम, इनके द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि पुराण ऐसे हैं जो कि पुरातन होकर के भी नए से प्रतीत होते हैं। इति इसका ऑप्शन जो है यास्क सही होगा। आगे चलते हैं। इतिहास और पुराण को पंचम वेद किसने कहा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं नारद ने, परीक्षित, मैत्रेय ने या फिर शिव ने कहा है। तो इतिहास पुराण को पंचम वेद जो है महर्षि नारद के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, नारद ने। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। पुराणों की संख्या क्या है या कितनी है। तो ऑप्शंस हैं 18, 17, 19 या 21। तो जैसा कि आप सबको पता है पुराणों की संख्या 18 है। इसके लिए आपको मैंने एक प्रमाण बताया था, म द्वयम भ द्वयम चैव ब त्रयम ब चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इस प्रकार से इसका यह प्रमाण है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि पुराणों की संख्या 18 है। आगे चलते हैं। उप पुराणों की संख्या कितनी है। तो आगे आपके सामने ऑप्शंस हैं 18, 19, 21 या 15। तो इसका सही ऑप्शन जो है उप पुराणों की संख्या भी 18 है। कुछ लोग इसमें गलती करके 16 बताया जाता है, क्योंकि कई जगह पर 16 बताया गया है, लेकिन पुराणांतर्गत अर्थात जो प्रमाण से स्वरूप है तो उप पुराणों की संख्या जो है 18 बताई गई है। आगे चलते हैं। पुराण के लक्षण कितने हैं। तो ऑप्शंस हैं 5, 8, 6 या 4। तो जैसा कि आपके लिए मैंने पहले भी बताया, पुराणम पंच लक्षणम, पुराण के कितने लक्षण हैं, 5 लक्षण हैं। इसके लिए मैंने आगे एक प्रश्न बनाया है जो आपके सामने है, पुराणों के लक्षण कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस ये आप देख सकते हैं। इसके उत्तर इस प्रकार हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। तो इसके विषय में मैं आपको भी बताऊंगा, उससे पहले हम कुछ प्रश्न और हल कर लेते हैं। विश्व सृष्टि की प्रक्रिया है, अर्थात विश्व की सृष्टि की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्थात विश्व की उत्पत्ति के विषय में कौन सा लक्षण बताया गया है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश या हेतु। तो यह मैंने पीछे आपको 5 लक्षण बताया, उनमें से यहाँ पर एक पूछा गया है।
तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ पंच के पुराणों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं, फिर तदोपरांत आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। जैसे सर्ग है तो इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है, उत्पत्ति के विषय में सर्ग के अंतर्गत बताया गया है। दूसरे स्थान पर आया प्रतिसर्ग, तो प्रतिसर्ग जो है इसमें सृष्टि के प्रलय और पुनरुत्पत्ति के विषय में प्रतिसर्ग के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं वंश के विषय में, इसमें वंशों के बारे में बताया गया है, जो कि वंश जैसे सूर्य वंश, चंद्र वंश इत्यादि आए, उनके विषय में यहाँ पर इसमें बताया गया है। मनवंतर था 14 मनुओं के विषय में बताया गया है। साथ ही मनवंतरों से संबंधित 4 विशेषताएं हैं, 6 विशेषताएं हैं, उनके विषय में भी यहाँ पर बताया गया है। अंत में बचा वंशानुचरितम, अर्थात वंशवलियाँ जो आगे आई, जो भी राजा आगे इन वंशों में घटित हुए, उनकी वंशावलियों का वर्णन वंशानुचरित के अंतर्गत आता है। अब आपने पांचों के विषय में जान लिया, तो अब ऑप्शंस देखिए। विश्व सृष्टि की प्रक्रिया अर्थात विश्व की उत्पत्ति किसके अंतर्गत बताई गई है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और हेतु। तो यहाँ आपको साफ पता चल रहा है कि विश्व की उत्पत्ति के विषय में, सृष्टि के विषय में सर्ग के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं प्रलय तथा पुनर्सृष्टि की प्रक्रिया है, अर्थात प्रलय के विषय में, पुनः सृष्टि के विषय में किसमें बताया गया है, तो सर्ग में उत्पत्ति के विषय में बताया गया है और प्रलय तथा पुनरुत्पत्ति के विषय में प्रतिसर्ग के अंतर्गत बताया गया है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा, दूसरे स्थान पर ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं शैव पुराण हैं, तो शैव पुराण कितने हैं, 11 हैं, 12 हैं, 10 हैं या 9 हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है, शैव पुराणों की संख्या 10 है। तामस पुराण है, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, पीछे भी बताया है कि वीडियोज़ में, कि 6 राजसिक पुराण हैं, 6 तामसिक हैं और 6 सात्विक हैं। जब इनका योग होगा तो कुल मिला के 18 संख्या पुराणों की हो जाएगी। तो अब देखते हैं जो हमारे सामने अगला प्रश्न इसी पर निर्धारित है कि तामस पुराण है अर्थात तामसिक पुराण कौन सा है इनमें से, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं ब्रह्म पुराण, नारदीय पुराण, वामन पुराण या मत्स्य पुराण। तो दोस्तों यहाँ पर तामस पुराण जो है मत्स्य पुराण है, ब्रह्म पुराण जो है यह राजसिक है, वामन पुराण यह सात्विक है और नारदीय पुराण भी सात्विक है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, मत्स्य पुराण। आगे चलते हैं सात्विक पुराण है, इनमें से सात्विक पुराण कौन सा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। भविष्य पुराण, इसमें भविष्यवाणियाँ की गई हैं। शिव पुराण, लिंग पुराण के नाम से भी इसे जाना जाता है, और शिव पुराण एक उपपुराण का भी नाम है। तो यहाँ पर शिव पुराण यह नाम जो आया है उप पुराण के अंतर्गत आया है। भागवत पुराण जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है। लिंग पुराण जो कि तामसिक पुराण है, तामसिक पुराण है, और लिंग पुराण जो है शिव के 28 रूपों के बारे में इसमें बताया गया है। तो हमसे यहाँ प्रश्न पूछा गया कि सात्विक पुराण कौन सा है, तो भगवान श्री विष्णु से संबंधित जो भी पुराण है वह सात्विक पुराण आते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं राजसिक पुराण कौन सा है इनमें से ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस हैं मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण या नारदीय पुराण। तो जैसा कि आप सबको विदित है, यहाँ पर अग्नि पुराण जो है यह तामसिक पुराण के अंतर्गत आता है। गरुड़ पुराण यह विष्णु सात्विक पुराण से संबंधित है। मार्कंडेय पुराण और नारदीय पुराण ये 2 ऑप्शंस है, ए और डी। इनमें से आपने उत्तर मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आगे चलते हैं माद्वयम, भाद्वयम इत्यादि श्लोक। माद्वयम शब्द जो है, इससे माद्वयम से जो 2 पुराण ग्रहण होते हैं वह कौन कौन से हैं, पुराण पूछे गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, महापुराण या मनुस्मृति, दूसरे स्थान पर मार्कंडेय पुराण और आदि पुराण, तीसरे स्थान पर मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण या महापुराण। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि 18 पुराणों में जो कि माद्वयम, म शब्द से जिसका पहला वर्ण जो होगा म होगा, वही 2 पुराण होंगे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से पुराण में म शब्द आया है, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे चलते हैं देवी भागवत ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है, किस विधा का ग्रंथ है देवी भागवत। देवी भागवत मूल रूप से यह, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, यह मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है। तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी भागवत आता है। तो यह कौन सा ग्रंथ है, किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आता है, पुराण ग्रंथ के अंतर्गत आता है, उपनिषद ग्रंथ के अंतर्गत आता है या महापुराण
के ग्रंथ के अंतर्गत आता है, तो यह पंच लक्षण से युक्त है, अतः यह पुराण के अंतर्गत आएगा। और जो 10 लक्षण से युक्त होगा वो महापुराण के अंतर्गत आएगा। जैसा कि आपके लिए एक और प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ कि 10 पुराणों के जो लक्षण हैं, अर्थात जैसे हमने पुराण के पंच लक्षण जाने, वैसे ही जो 10 पुराण के लक्षण है वह किस पुराण के अंतर्गत आते हैं, यह प्रश्न आपके लिए एक और छोड़ रहा हूँ। तो मिलते हैं अग्रिम भाग में, भाग 2 में। तब तक के लिए नमो नमः।